जय हिंद। देखिए, हिंद महासागर में आने वाले जितने भी वाणिज्यिक जहाज हैं उन पर लगातार हुती विद्रोही द्वारा आक्रमण किया जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं कि हुती विद्रोही ऐसा क्यों कर रहे हैं और अब तक किन किन जहाज़ों पर हमला हो चुका है। और मुख्य रूप से इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखिए, इन बातों को समझने से पहले हम तीन बातों को समझना है। एक, हिंद महासागर के प्रति भारत का दृष्टिकोण, भारतीय अर्थव्यवस्था vs ये हुती विद्रोही। तो देखिए, सबसे पहले हम हिंद महासागर में भारत का नजरिया कैसे है, दृष्टिकोण कैसा है, इसको हम जानते हैं। देखिए, हिंद महासागर को पूरी तरह से दबदबा भारत का है। चाइना वैसे प्रयास करता रहता है लेकिन उसका प्रयास सफल होने वाला नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए, भारत का यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह से भारत के नेवी यहाँ पर रहते हैं और इधर जो पूर्वी साइड के जितने भी बंदरगाह है वहाँ से नेवी द्वारा पूरी तरह से इस वाले एरिया पर नजर रखा जाता है। इधर कोई भी गलत भारतीय नेवी के समझिए अनुमति के बिना कोई भी गलत काम नहीं कर सकते। इसी तरह से यहाँ देखिए, भारत का लक्षद्वीप है, यहाँ पर भी भारत का शासन है। और इधर देखिए, जो पश्चिमी साइड के बंदरगाह है इस केरल और कर्नाटक वाले एरिया का, इधर से पूरी इस एरिया में नजर रखा जाता है। इसी तरह से तमिलनाडु का जितना इधर वाला एरिया, तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये पूरा जो एरिया है हिंद महासागर का भारतीय नेवी द्वारा समझिए निगरानी में रखा जाता है। अब देखिए, अब इसका इतना निगरानी क्यों? तो देखिए, भारत का व्यापार जो है इससे हिंद महासागर से होते हुए जितना भी अरब देश है, खाड़ी देश है और इधर यूरोप तक इसी से होता है। इससे अब देखिए, जो हुती विद्रोही है इनमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो अब हुती विद्रोही कौन है, इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। देखिए, भारत ये है, भारत ऐसे ऐसे आएंगे, भारत से यहाँ हमें अरब देश मिलेंगे। तो अरब देश में यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है यमन। यमन में देखिए, एक यमन में विद्रोही गुट है जो कि शिया इस्लाम से ताल्लुक रखता है और यह शिया से संबंधित है। तो यहाँ से देखिए, हुती यहीं पर हुती विद्रोही रहते हैं। अब देखिए, अरब सागर से यहाँ हम आएंगे तो लाल सागर मिलेगा और लाल सागर से यहाँ भूमध्य सागर मिलेगा। भूमध्य सागर से सीधे यूरोप में ऐसे माल को पहुंचाया जाता है। तो देखिए, लेकिन अब यहाँ देखिए, जो ये हुती विद्रोही मुख्य रूप से पॉइंट पर स्थित है, क्योंकि लाल सागर से होते हुए यहाँ पर स्वेज नहर है, यहाँ पर स्वेज नहर। कोई भी व्यापार होता है तो इस स्वेज नहर से ही होता है। यहाँ से कोई भी व्यापार, भारत का अगर वाणिज्यिक माल जो लदा हुआ है अगर जाएगा यूरोप में तो ऐसे ऐसे होते हुए यहाँ से इसे गुजरना ही पड़ेगा, लाल सागर से होकर स्वेज नहर से। तो देखिए, ये जो ये हुती विद्रोही यहीं पर लेकर ये समझिए अपना ड्रोन अब जितने भी मिसाइल लेकर ये तैयार रहते हैं और इस पर हमला कर देते हैं। तो देखिए, इससे भारतीय आप देखेंगे इस ये जो रूट है, इस रूट का महत्व प्राचीन काल से है। जैसे देखिए, 1956 की बात है। 1956 में जो ब्रिटेन है, 1956 में ब्रिटेन, यहाँ देखिए मिस्र, ये मिस्र है, मिस्र का ही स्वेज नहर है। तो 1956 में जो ब्रिटेन है ये सोचा कि मिस्र का जो विदेश नीति है उसका संचालन हम अपने अनुसार करें। वो चाहता है मुख्य रूप से जो स्वेज नहर है इस पर दबदबा जमाना है, क्योंकि आखिर यहाँ से तो पार हो गया लाल सागर और यहाँ से बहुत ही पतला जगह है, स्वेज नहर के वो बनाए गए हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ पर स्वेज नहर भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जब 1956 में ब्रिटेन ऐसे सोचा कि मिस्र के विदेश नीति का संचालन हम अपने ढंग से करें, तो मिस्र के जो शासक था कर्नल नासिर ये ब्रिटेन का प्रभाव नहीं है। और इतना जितना भी ये पश्चिमी शक्ति है, जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, इजराइल है, ये ब्रिटेन के यहाँ पर देखिए मिस्र में नील नदी जाता है। नील नदी में जो आसवान बांध है उसको बनाने के लिए वित्तीय सहायता ये लोग दे रहते हैं, ताकि जो है मिस्र के विदेश नीति का संचालन हम कर सकें और इस स्वेज नहर पर हमारा दबदबा रह सके। क्योंकि स्वेज नहर से जितने भी जहाजें जाती हैं समझिए वहाँ से टैक्स लिया जाता है, बहुत भारी भरकम टैक्स लिया जाता है। टैक्स नहीं देंगे तो जाइए यहाँ से इधर से ऐसे होते हुए अफ्रीका से समझिए जाना पड़ेगा। तो जिसके कारण तो जो मिस्र का कर्नल नासिर है कहे कि तुम लोग जाओ, अब ये थोड़ा चीन की ओर झुक गया, जिसके कारण 1956 में स्वेज नहर संकट उत्पन्न हो गया। तो स्वेज समझिए, अब स्वेज नहर का कितना महत्वपूर्ण इस व्यापार के रूप में रोल है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अगर इस मार्ग में अगर किसी भी प्रकार का बाधा होता है, समझिए इधर जो एशिया के देश है और मुख्य रूप से यूरोप को भी बहुत सारे घाटा हो सकते हैं, क्योंकि यूरोप के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि भारत से और जितने अन्य एशियाई कंट्री से अपना जरूरत की चीज़ों को मंगाते हैं। तो देखिए, इस रूट से आप देखेंगे यहाँ से ऐसे ऐसे होते हुए, तो यहाँ से भारत और एशिया और यूरोप को 40% का व्यापार होता है। ठीक है, अब 40% बहुत होता है, क्योंकि व्यापार यहाँ थोड़ा मोड़ा मात्रा में नहीं होता है, 40% बहुत मतलब। और यहाँ से भारत का व्यापार आप देखेंगे तो 200 मिलियन अरब डॉलर, 200 मिलियन अरब डॉलर का व्यापार होता है। अगर ऐसा हुआ तो समझिए एशिया और यूरोप का समझिए कनेक्शन कर सकता है और इससे जितने भी निर्यात करने वाले, चाहे यूरोप से एशिया हो चाहे एशिया से यूरोप, इनमें समझिए महंगाई आ सकता है और भारतीय अर्थव्यवस्था को 200 मिलियन अरबों डॉलर का समझिए घाटा का सामना करना पड़ सकता है।
अब भारत देख रहे हैं कि लगातार इस पर आने वाले जहाज़ों को हुती विद्रोही इधर आक्रमण किए जा रहे हैं। तो इस तरह से आप समझ गए कि भारतीय हिंद महासागर में भारतीय को निगरानी यहाँ तक और इसे बढ़ाने की जरूरत है, ताकि भारत का व्यापार इससे हो सके और भारत का जो लक्ष्य है अब दुनिया का तीसरा अर्थव्यवस्था बनने का, यह भी कामयाब हो सकेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारतीय अर्थव्यवस्था पीछे जा सकती है। तो अब देखिए, हम समझते हैं किन किन जहाज़ों पर हमला हुआ है। देखिए, इनमें से पहला जहाज है, मुख्य रूप से ये ऐसे जहाज है जिस पर भारतीय लोग सवार थे और ये अधिक चर्चा में हुए। वैसे तो हुती विद्रोह में बहुत सारे जहाजों पर आक्रमण किया गया, अब इन 13 से 20 जहाज ऐसे हो गए। देखिए, एक जहाज था केन प्लूटो। ये देखिए, ये भारतीय जो तट है, ये भारतीय तट, यहाँ पर भारतीय तट से 200 नॉटिकल मील की दूरी पर यहाँ पर यह था और इस पर 20 इंडियन थे। तो देखिए, अब भारत में जब जैसे ही भारत को पता चला कि इस पर हुती विद्रोह आक्रमण कर दिया गया है, तो भारतीय नेवी ने अपने INS मुरमुगांव एक युद्धपोत है, इसको लेकर चली और जाकर इसे अपने, किसी को कुछ हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी जहाज के कुछ भाग को समझिए चोट पहुंचा था और भारत के जो नेवी है INS मुरमुगांव को लेकर चल पड़ी और इनको सुरक्षित अपने यहाँ ला दी। तो देखिए, अमेरिका का कहना है कि यह जो करवाया है ईरान करवाया है। अब तो कि अमेरिका ईरान में दुश्मनी बनती है और अब आगे हम समझेंगे कि हुती विद्रोह का जो समर्थन है वो ईरान का प्राप्ति ईरान की ओर से दिया जाता है। देखिए, ये तो होगा। अब दूसरा जो जहाज था जो कि चर्चा में था वह MV साई बाबा था। यह लाल सागर के, ये जो लाल सागर है इसके दक्षिणी छोर पर यहाँ पे हुती विद्रोह इस लाल सागर के दक्षिण से ये जो MV साई बाबा जहाज है इस पर हमला किया गया था। और देखिए, इस पर भी भारतीय सवार थे, लेकिन यह भी फिर भी सुरक्षित भारतीय सेना गई और इसको भी यहाँ से बचाकर लाई। और देखिए, इसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है वह है हुती ऐसा करते क्यों है। देखिए, हुती के करने के कारण है, सबसे पहले हमें ईरान और इजराइल की दुश्मनी को समझना। देखिए, जो ईरान का परमाणु संचिता उसको इजराइल ने मरवा दिया था, जिसके कारण समझिए ईरान और इजराइल कट्टर दुश्मनी है। देखिए, ईरान ऐसा देश है जो कि शिया समुदाय को मानने वाला है और यहाँ के जो यमन के हुती विद्रोही है यह भी शिया समुदाय को मानने वाली है। तो देखिए, ये चाहती है कि हम तुम्हें अपना ड्रोन देंगे, हम तुम्हें अपना हथियार देंगे, हम तुम्हें अपना मिसाइल देंगे, जितना भी ले लो। लेकिन इधर से जितना भी इजराइल को हो चाहे अमेरिका को, वैसे अमेरिका का भी लाल सागर में एक्टिविटी बढ़ गया है। कहता है कि जो भी आ रहा है इसको मार के उड़ा दो। अब मुख्य रूप से अब ये तो सामने नहीं कहेगा, लेकिन ऐसा जितने भी इजराइल है चाहे अमेरिका है, इनके द्वारा दोष लगाए जाते हैं। तो आप समझ गए पहला कारण इसके यह है। अब देखिए, गाजा के समर्थन में अब हम लोग देख ही रहे कि इजराइल के द्वारा गाजा में समझिए कितने हमास के आतंकवादियों को मारा जा रहा है, उसमें बहुत सारे निर्दोष लोगों को भी जान गए। तो इनका कहना है कि उन निर्दोष लोगों के प्रति हम अपने सहानुभूति जता रहे हैं और जितने भी इजराइल हो चाहे अमेरिका हो, अगर कोई भी इधर आ गया तो उसको हम मारेंगे, क्योंकि वो लोग भी बिना निर्दोष जो है उनको भी मार रहे हैं। जिसके कारण ये मुख्य रूप से 2 कारण है। देखिए, कारण यही तो हो जाएगा क्योंकि ईरान इजराइल और ईरान अमेरिका की दुश्मनी को बता देंगे और दूसरा कारण हम बता देंगे कि ये जो गाजा में निर्दोष लोग मरे उनके समर्थन में ऐसा कर रहे हैं। देखिए, इसका उपाय के लिए अमेरिका ने क्या किया, लगातार हमला हो रहा है तो अमेरिका को भी भाई टेंशन हो रही है। तो देखिए, अमेरिका कहा कि ये जो लाल सागर है यहाँ पर हम 10 देशों को जितना भी नेवी है उनको मिलाकर हम यहाँ पर एक समझिए बहु फोर्स बना रहे, मतलब कि जितने भी बहु नेवी फोर्स बना रहे हैं उनको आपस में खड़ा करके और हम जितने भी यमन के हुती विद्रोही इसको हम रोकने का प्रयास करेंगे। देखिए, और मार्गों का गश्त करते रहना। अमेरिका कहना है कि ये जो इतना एरिया का मार्ग है इसको हम लगातार गश्त करते रहेंगे, इधर तो भारत ही है। तो इस तरह से अमेरिका चाह रहा है कि हम ये जो लाल सागर का रूट है इसको हम पूरी तरह से सुरक्षित रखें। तो देखिए, यही मुख्य रूप से जितने भी कारण है हम आपको बता दिए। चलिए, अब यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।